हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लास्ट वीडियो में हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे हैं प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ खास प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ भी दी हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिनके बारे में आर्टिकल 361 बात करता है। आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट किसी भी कोर्ट, सिविल या क्रिमिनल के लिए आंसरेबल नहीं होगा अगर वह काम उसने उसकी ऑफिस की पावर्स एंड ड्यूटीज़ एक्सरसाइज करते हुए किया है या वह अपने ऑफिस की ड्यूटीज़ एंड पावर्स को परफॉर्म करने के लिए भी आंसरेबल नहीं होगा। प्रेसिडेंट का कंडक्ट बस तभी रिव्यू किया जा सकता है अगर पार्लियामेंट का कोई भी हाउस किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या किसी अदर बॉडी को अपॉइंट करता है आर्टिकल 61 में दिए चार्ज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आर्टिकल 61 में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के प्रोसेस के बारे में बताया है, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो वह भी देख लेना। आगे है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को बहुत सी पावर्स दी हैं, जो हैं फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनियन का हेड होता है। यूनियन के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस प्रेसिडेंट के द्वारा ही लिए जाते हैं या प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं। हायर अथॉरिटीज़ को अपॉइंट, ट्रांसफ़र और रिमूव करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास ही होती है। सेकंड है मिलिट्री पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 53 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट यूनियन की डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कमांडर होगा और वह सभी पावर्स एक्सरसाइज करेगा जो लॉ ने उसे प्रोवाइड की है। प्रेसिडेंट को डिफेंस फोर्सेस का कमांडर इन चीफ भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट वह पर्सन है जो वॉर और पीस डिक्लेयर कर सकता है, पर पार्लियामेंट का कुछ कंट्रोल भी होगा प्रेसिडेंट की पावर्स पर। ख़ास तौर पर मिलिट्री के बजट कंट्रोल पूरा पार्लियामेंट के हाथों में ही होता है और मिलिट्री के सभी लॉज भी पार्लियामेंट द्वारा ही पास किए जाते हैं। थर्ड है डिप्लोमेटिक पावर्स। प्रेसिडेंट फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे इंडियन नेशन को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट का हेड होने के नाते प्रेसिडेंट एम्बेसडर्स और अदर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला भी सकता है और भेज भी सकता है। सभी ट्रीटीज़ और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं और प्रेसिडेंट से ही नेगोशिएट किए जाते हैं, पर पार्लियामेंट चाहे तो उन्हें रेक्टिफाई कर सकती है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर्स। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड भी होता है। वह गवर्नमेंट के सभी एग्जीक्यूटिव एक्शंस ले सकता है। यूनियन गवर्नमेंट की सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी प्रेसिडेंट के नाम से ही होती है। वह अपने नाम पर एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी के लिए रूल्स भी बना सकता है। वह प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर, ऑडिट जनरल, चीफ इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर्स, स्टेट के गवर्नर्स, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर्स का भी अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है शेड्यूल एरिया और
ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन को डिक्लेयर करने की। वह इंटर स्टेट काउंसिल्स भी अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट है वीटो पावर। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होगी। वीटो पावर मीन्स उसके पास जो बिल रिप्रेजेंट हुआ है उस टाइम उसके पास 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं। फर्स्ट है वह उस बिल को अपनी असेंट दे सकता है, या सेकंड है वह अपनी असेंट को विद होल्ड करे रख सकता है, या थर्ड है वह उस बिल को पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। इसे ही हम प्रेसिडेंट की वीटो पावर कहते हैं। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर्स। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को समन प्रोग्यू मीन्स पार्लियामेंट की एक्टिविटीज़ को रोकना कुछ पीरियड के लिए बिना डिसॉल्व किए, और वह पार्लियामेंट को एड्रेस भी कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है वह ऑर्डिनेंस पास करके जब चाहे लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, पर उस वक्त पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन में होने चाहिए। अगर वह सेशन में नहीं है तो वह अपनी इस पावर का यूज़ नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है वह राज्यसभा के 12 मेंबर्स जिनके पास किसी स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो किसी भी फील्ड का, लाइक लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस एक्सेट्रा। पार्लियामेंट के मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। कुछ टाइप्स के बिल के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन ज़रूरी होती है उन बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले। फॉर एग्जांपल मनी बिल। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के आगे कंट्रोलर, ऑडिट जनरल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। गाइस आज के लिए इतना ही। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेसिडेंट की बाकी पावर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।